कोई आपका इतना खास क्यों बनना चाहता है? क्यों बनना चाहता है वो आपका इतना? जबकि वो आपका इतना है ही नहीं, जबकि आपका उससे दिल का गहरा रिश्ता ना तो है और ना ही आपका ऐसा कोई रिश्ता है जिसकी वजह से वो आपके इतने करीब आए और आपके जीवन में इस तरह से प्रवेश करे। कोई है जो आपके जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और उसके बारे में कुछ ऐसी खास बातें आज की रीडिंग में पता चलेंगी जिससे कि आपको ये पूर्ण ज्ञात हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो कि आपके जीवन में और आपसे पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहता है, उससे आप कनेक्ट हों या नहीं हों। क्योंकि यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो रहा है जिसका आपके साथ दिल का इस समय कोई रिश्ता नहीं है, इस समय वो सिर्फ आपसे कनेक्ट हो रहा है, उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आपको आज की रीडिंग में पूरी तरह से पता चल पाएगा। और आज की ये जो वीडियो आपके सामने आई है तो निश्चित ही ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए ये मैसेज भेजा है जिसको आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनके द्वारा बताए हुए इस मैसेज को सुनते हैं, समझ लेते हैं, उस व्यक्ति के करीब आने का कारण जान लेते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में कुछ ऐसी परेशानियों से भी बच जाएंगे और बहुत कुछ ऐसा है जिसे होने से आप रोक सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता ना हो जो आपके करीब आए, तो आप अनजाने में उससे फ्रेंडशिप कर सकते हो, मित्रता हो सकती है, आप उसके करीब जा सकते हो, आप अपने जीवन में उसे इन्वॉल्व कर सकते हो, यानी आपकी लाइफ में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा, आपसे कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपके दिल से भी उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो आप ऐसे में ना तो उससे दूर हो पाओगे और आपके लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में बताया जा रहा है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, वो दिमाग का कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज है और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्वार्थी भी है। क्योंकि उसकी जो सोच है वो कुछ इस प्रकार की है कि किसी और के कंधे पर पैर रखो और फिर सीढ़ी चढ़ जाओ। यानी कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा ढूंढता है और किसी ऐसे मुकाम को हासिल करने का प्रयास करता है जिसमें कि वो व्यक्ति मदद कर पाए। और वो आपके साथ क्यों कनेक्ट होना चाहता है, आपसे क्या मदद लेना चाहता है, ऐसी कौन सी मदद है जो आप उसकी कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो केवल इतना है कि वो आपसे फाइनेंस चाहता है और चाहता है कि आप उसकी कुछ रुपए पैसे से मदद करो। उसकी नीयत में कुछ खोट भी है और वो कुछ स्वार्थी भी है। यहाँ पर साफ साफ आपके लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि ऐसे व्यक्ति के लिए आपको बेवकूफ़ बनाना कोई बड़ा काम नहीं है और आपका बेवकूफ़ बनना भी उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो इतना शातिर है, इतना दिमाग का तेज है, बोलने में इतना मीठा बोलता है कि आप तुरंत ही उसकी वाणी में आ जाओगे, यानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, मोहित हो जाओगे पूरी तरह से। आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति ने आपको कब अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी कि यहाँ पर आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप उस पर बिल्कुल भी शक नहीं कर पाओगे और ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। और फिर जब आपके सामने असलियत आएगी उस समय आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाओगे, क्योंकि आपका मन है वो बहुत ही ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा भोले हो, आप केवल उसी तरह से सोचते हो जिस तरह से आपका स्वभाव है। यानी आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा मीठा है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ही कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्स की तरफ से संकेत आ रहा है कि आप सावधान हो जाओ, उस व्यक्ति से निश्चित ही बचने का प्रयास करो।
अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके लिए बताए जा रहे हैं। उन पॉइंटों को आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा, तभी आप उस व्यक्ति से बच सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो व्यक्ति बिना मतलब का, जबकि आपको जानता नहीं है, आप भी उसे जानते नहीं हो, आपके रिलेटिव में नहीं है, बस एक बहुत ही ज़्यादा साधारण है, बहुत ज़्यादा आपको देखने में लगेगा कि रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, वो आपके करीब आएगा, वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा और बात करते 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 वो कुछ ऐसी बातों को करेगा जिससे कि आपको उस पर दया आने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा लाचार है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी में घिरा हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा सच बोलने वाला और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, क्योंकि जब किसी को ये बात का विश्वास हो जाता है कि सामने वाला रिस्पेक्टेड है लेकिन ये थोड़ा सा परेशान है, तो सामने वाले का हृदय उसे स्वीकृति देता है कि जाओ उसकी मदद करो। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आपका हृदय इस बात को ज़रूर बोलेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा व्यक्ति आपसे लाखों में, 50,000 में, 10,000 में मदद मांगता है तो आपको नहीं करनी है। मदद केवल खाने की 10-20 रुपए तक की आप कर सकते हो, जो कि एक बहुत सामान्य होती है। कपड़े से मदद कर सकते हो, किसी के पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, किसी के पास कोई ऐसी परिस्थिति खराब है तो उसको कोई ऐसा सामान दे सकते हो जो कि उसके उपयोग का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा साधारण है, आपके सामर्थ्य में है, वो आप दे सकते हो। लेकिन आप भूल कर के भी उसे पैसे मत देना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको वो पैसे लौटाकर कभी नहीं देगा। आपके पैसे लेकर के वो भाग जाएगा और फिर वो कभी भी आपके सामने नज़र नहीं आएगा। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, यानी बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे कि आप उसके चंगुल में आ जाओ। यानी कि कुछ ऐसी योजना बताएगा, कुछ ऐसी बात बताएगा कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से इतने गुने होकर के इतने लौट आते हैं, और आपको इस बात का आभास भी नहीं होगा कि आप कहीं ना कहीं उसकी बातों में फंस रहे हो। कहीं ना कहीं आपसे वो ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करवाने के लिए बोलेगा जहाँ पर आपको कई गुना प्रॉफिट दिखाएगा। वो प्रॉफिट दिखाएगा ज़रूर, लेकिन प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि उसकी ये सब चाल है, ये सब फंसाने की चाल है, आपको नुकसान पहुंचाने की चाल है और पैसे हड़पने की चाल है। सबसे ज़्यादा तुम्हें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आता है तो उसे परखने का केवल एक ही तरीका है। बिना अर्थ के तुमसे बात करता है तो कोई बात नहीं है, बिना अर्थ के तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जब तुम्हारे करीब आकर के तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश करता है, वो कुछ ऐसी बातें करता है जिसमें कि तुम्हारे रुपए पैसे धन खर्च होने वाला हो, तुम्हें कुछ ऐसा नुकसान होने वाला हो, तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हानि होने वाली हो, चाहे वो परिवार के सदस्यों के साथ हो या तुम्हारे रुपए पैसे के साथ, या ही तुम्हारे जीवन साथी के लिए कुछ ऐसी बातें जो कि तुम्हारे लिए असहनीय हो, तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें जो कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं और तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अगर तुम्हारे हृदय को किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में 1% भी ये शंका उत्पन्न होती है कि इस व्यक्ति के मन में केवल लालच भरा है, तब भी तुम्हें उस व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए। और ख़ास तौर से 3 बातों को यहाँ पर जो बताई जा रही हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख कर के ही जीवन में आगे चलना है, क्योंकि शीघ्र ही आने वाले समय में एक ऐसा व्यक्ति तुमसे टकराने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा अमीर दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा रिच दिखेगा, लेकिन वो असल में कुछ और ही होगा। जो होगा वो तुम्हें दिखाएगा नहीं और जो दिखाएगा वो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपना वेशभूषा कुछ इस प्रकार की बना लेते हैं कि सामने वाला देखने में उसे बहुत ही ज़्यादा धनवान समझता है, रिच समझता है और उसका इम्प्रेशन बहुत ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाता है। लेकिन तब तक जब तक वो व्यक्ति उसके स्वभाव को समझे, उसकी पर्सनैलिटी को समझे, उसके जीवन में जो उसके मन में चल रहा है उसको पढ़ पाए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आपको इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर इन बातों को ध्यान नहीं रखा
तो निश्चित ही आगे जा कर के आपको ठोकर भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि इसकी जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा सहनशील है। ये बहुत ज़्यादा लोगों की बर्दाश्त करता है। अगर कोई व्यक्ति इसको कुछ कह देता है, ये गुस्सा नहीं करता है और ना ही ये क्रोध करता है। इसका कारण केवल इतना है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महान व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। ये ऐसा दिखाता है लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा उदार हृदय वाला है, और ये कुछ इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत होगा, खुद को दिखाएगा कि ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि ये जो रिच होने का दिखावा कर रहा है, जो बहुत ही बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, यानी दिखा रहा है, तो निश्चित ही ये बड़ा है नहीं, बल्कि ये केवल दिखावा करता चला जा रहा है, और इसका दिखावा किसी के लिए कभी भी सही साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये हृदय से सही नहीं है। क्योंकि ये ढोंग रच रहा है तो निश्चित ही एक सीधे साधारण व्यक्ति को झांसे में डालने के लिए, उसे फंसाने के लिए, उसके साथ एक ऐसी चाल चलने के लिए कर रहा है जिससे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधा है, वो किसी भी बात को समझ नहीं पाता, तो वो इसकी बात को नहीं समझ पाएगा और ना ही वो इसे पहचान पाएगा। यदि उसके मन के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी तो वो निश्चित ही इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चाल चलेगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उसकी सोच कई गतियों में तीव्र होगी। यानी कि यहाँ पर इस व्यक्ति का जो भी व्यक्ति पूरा विश्वास रखता है, इसकी बात को मानता है, इसके एक एक पॉइंट को नोट करता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति इसके सामने आता है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, जो कि कुछ साधारण दिखता हो, जिसके जीवन में उसने अपना जीवन बहुत ही ज़्यादा सीधे तरीके से जिया हो, तो इसकी बातों को वो नहीं समझ सकता है। इसके बारे में उसे समझना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं इसका मन उलझकर रह जाता है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे झांसे में लूं, अर्थात कैसे धोखा दूं, कैसे ये अपनी सोची गई साजिश को अंजाम दें। क्योंकि कुछ लोग किसी व्यक्ति के लिए ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि इसको इस प्रकार से टॉर्चर किया जाए कि ये व्यक्ति अपने दिमागी संतुलन को खो दे। और यहाँ पर कुछ लोग आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द रहते हैं। कई बार वो आपको इस प्रकार की बातें बोलते हैं जो कि असहनीय होती हैं, आप सहन नहीं कर सकते, और ऐसे में आप अपना दिमाग का संतुलन खो जाते हो और आप बार बार उन्हीं बातों को सोचकर क्रोध में जलते हो, और फिर आपके मन का संतुलन खोने से आप जिन कार्यों को कर रहे होते हो उन पर भी आपका जो खरा उतरना है वो नहीं उतर पाते, जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। कहीं ना कहीं आपके हृदय में इस बात को लेकर के, किसी भी परेशानी को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान होकर तुम्हें इस बात का एहसास कराए कि तुम्हारे आने वाले समय में क्या होगा, तो निश्चित ही तुम उसकी बातों पर ध्यान देना और आगे के समय में प्रवेश कर जाना। एक बात का और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम्हारे आने वाला समय
वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, अर्थात तुम्हें बचाने के लिए एक पावरफुल समय में तुम प्रवेश कर रहे हो, जो कि तुम्हें यूनिवर्स की शक्ति बचाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ों से तुम कनेक्ट हो, पूरी तरीके से कनेक्ट हो, क्योंकि कुछ ऐसी पूजा पाठ करते हो जो कि यूनिवर्स में विद्यमान शक्तियों के द्वारा तुम उन चीज़ों से कनेक्ट हो कर के उन शक्तियों को अर्जित कर रहे हो, अपने हृदय के अंदर उन शक्तियों को विद्यमान करते चले जा रहे हो। और जब ये शक्तियाँ तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती हैं, जब तुम्हें इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि तुम संसार में अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ पावरफुल शक्तियाँ हैं, तो फिर कोई भी इंसान हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, तुमसे टकरा नहीं सकती। क्योंकि तुमसे टकराने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत चाहिए। चट्टान की तरह खड़े हुए तुम और हवा की झोंके की तरह आने वाली बुरी शक्तियाँ तुमसे टकरा करके वापस चली जाती हैं, चाहे वो किसी भी गलत इंसान के हृदय में विराजमान होकर तुमसे टकराएं या फिर ऐसे ही तुमसे टकराने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति तुमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, वो ना तो तुम्हारा कोई अपना है और ना ही तुम्हारे लिए उसके मन में कोई अच्छी फीलिंग है, बल्कि तुम्हारे लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूर रहो, जो कि अपने मन के अंदर कुछ ऐसी बातों को छुपा कर रखता है जिनको पहचानना तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल और भारी होता चला जाता है। किसी भी इंसान के जीवन में तब मुश्किल की घड़ी आती है जब उसे ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसा देखा यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा असहनीय महसूस करती हैं। क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड के हृदय में भी उस समय बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है जब तुम बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रहे होते हो। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न होते हैं तो निश्चित ही तुम उन कष्टों को झेलोगे, तुम उन कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ोगे, परंतु तुम्हारा जीवन फिर भी अधूरा है। फिर भी तुम एक परेशानी से जूझ रहे हो, फिर भी एक ऐसी मुसीबत तुम्हारे सामने आकर खड़ी है जिससे लड़ पाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे निकट आए और तुम उसे साधारण नज़रों से देखो, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा सीधा और साधारण है। किसी के बारे में गलत विचारधारा लाना और किसी के बारे में गलत सोचना, ये तुम्हारे लिए दूर दूर तक संभव नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम सोचते सही हो, इसलिए तुम हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हो। हर व्यक्ति के बारे में तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है कि सब व्यक्ति इस संसार में महान हैं। हर व्यक्ति अच्छे कर्मों को करने वाला है, लेकिन जब असल का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।